नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ अमरावती के पास में बडनेरा है और बडनेरा के जस्ट बगल में एक 10 से 15 किलोमीटर पर अपने साथ किसान जुड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे कुछ नई शुरुआत की हुई है। और नई शुरुआत के साथ साथ अभी उनके खेत में पौधा प्लांटेशन होने के बाद में पहली बार यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने कि केले में फल कैसे आता है ये देखा हुआ है। और फल लगभग आप देखोगे तो एकदम बेस्ट क्वालिटी का फल निकल कर आया हुआ है और इसमें जो बंच आ रहा है एकदम बेस्ट है। एक्चुअल फर्स्ट प्रैक्टिस है, पहली बार केला लगाया है। और केला लगाने के बाद में केले में क्या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करनी चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, पानी मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए जब इनको पता चला कि किसान कार्यशाला के साथ हमें जुड़कर काम करना है, तो ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर अमरावती में उनके साथ जुड़े रहे। और बीच बीच में बहुत ज़्यादा समस्या अगर आ जाए तो एज ए मेरे से भी बात किया। तो आज की डेट में लगभग एक 30 से 40% फ्लावरिंग इनके खेत में आ चुके हैं। और इनके साथ में ही जो केला प्लांटेशन किए गए किसान हैं और दो, उनके यहाँ पे 90% फ्लावरिंग है। तो दोनों में द्वंद्व और मतभेद क्या है वो तो किसान से ही समझते। पहले किसान का परिचय करवा देता हूँ ताकि हम लोग कहाँ पर हैं, क्या है, वो सारी चीज़ों का परिचय इनसे ही सुनते हैं। एक्चुअल केले में नया बेल्ट है इसलिए समझना चाहेंगे। नमस्कार भैया, तुमचं नाव आणि परिचय द्या, आपण कोणत्या क्षेत्रात आहे? माझं नाव अंकुश कृष्णराव झंजाट, माऊली चोर, तालुका नांदगाव, खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती येथील शेतकरी आहे। ओके, केळी लागवडीचं पहिलं सत्र आहे, फर्स्ट टायमिंग केळी लागवड केलेली आहे जून महिन्यात 25 तारखेला। ओके, आणि काही गोष्टी लक्षात आल्यानंतर की आता परत केळीमध्ये जायचं आहे तर किसान कार्यशाला सोबत जोडून मग तुम्ही सप्टेंबर महिन्यामध्ये लागवड केलेली आहे। म्हणजे केळी हिंदी में पूछे तो ज़्यादा अच्छा, ये बोल सकते हैं। हाँ, हिंदी में पूछकर अगर बात करेंगे तो ठीक है। हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं ये क्योंकि हिंदी में बहुत किसान गणेश किसान की बाइट को सुनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं मराठी में ही बात कर रहा हूँ तो किसानों की कमेंट्स आ रही है। एक्चुअल ठीक है कि हम लोग हिंदी में ही सेशन करें। अभी मेन क्वेश्चन है कि आप सब लोग किसान जितने भी यहाँ पर है, आपके जो भी क्वेश्चन है केले को लेकर, आप केले के क्वेश्चन को पूछ सकते हो क्योंकि आप लोगों को केले में आगे बढ़ना है। आप लोगों के पास पानी है, आपके पास वो सारी जो केले में जो एक्टिविटी चाहिए वो चीज़ें आप करने के लिए तैयार हो। दूसरा, आपके पास बेचने वाला कंसेप्ट भी है, एक अच्छा बेस प्लेटफॉर्म है आप लोगों को बेचने के लिए, जो भैया ने मुझे बताया। तो उसके लिए क्वालिटी कर्कस जो है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछकर उसके आंसर मेरे से ले सकते हो। तो एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, एक जगह पे आ जाइए, है ना। जैसा मैं मदर डेयरी में वेंडर हूँ, हमें एक्सपोर्ट करना है, इसके हिसाब से हमको मैनेजमेंट करना है, बंच मैनेजमेंट, तो वो कैसा करना चाहिए? मदर डेयरी के आप वेंडर हो और एक्सपोर्ट के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? आगे में भविष्य में उनको करना है एक्सपोर्ट के लिए। सबसे मेन बेस मैं बात करूंगा कि केले में आपको जाना है तो केले में एक्सपोर्ट गाइडलाइन के लिए जो ग्राफ चाहिए, तो लगभग फर्स्ट बार केला लगा रहे हो तो कम से कम 30 स्क्वायर फीट का गैप उसमें होना चाहिए। कितना? 30 स्क्वायर फीट, मतलब कि लाइन से लाइन 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट। ये लाइन टू लाइन 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट। और डबल लेटरल का तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, उसमें ड्रिप जो है वो 4 लीटर प्रति हवर्स की ना होते हुए 2 लीटर प्रति हवर्स ड्रिपर का 1.25 फीट पे होना चाहिए, ताकि वो 4 लीटर एक साइड में डालोगे तो दोनों तरफ से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। एक्चुअल हमें पानी को उसके केले के आवश्यकता निहा ही देना है, तो केले में अच्छी क्वालिटी कर्कस आएंगे। दूसरी बात कि एक्सपोर्ट में हमें जाना है तो उसके लिए जो लैंड प्रिपरेशंस हैं वो हमें करने पड़ेंगे।
उसके क्राइटेरिया है। अभी जैसे मान लीजिए कि लगाने का समय, मतलब कि लगाने का जो समय है, तो लगभग आपको अगर साल भर केले की डिमांड है वहां से, अच्छा। क्योंकि आप सामने से डिमांड लोगे बराबर। कि आपको कौन से मंथ में या कौन से हफ्ते में कितना कितना आपको केला चाहिए, तो उस हिसाब से मैं मेरे फील्ड में केला लगाऊं। बराबर। तो उस हिसाब से केले का प्लांटेशन हम लोग करेंगे। बाकी एज इट इज कॉमन हम लोग अगर देखें कि हमें उनके भरोसे नहीं रहना है, हमें तो मार्केट में भी केला बेचना है, क्योंकि 10,000 पौधा मैं एक बार में लगाऊंगा तो क्या उतने कंटेनर वो लेने के लिए तैयार है? तो उस हिसाब से फिर मैं मार्केट का चयन करूंगा, समय का चयन करूंगा। जैसे लगभग अभी आप समझोगे तो केले में रेट कभी भी 2 समय बहुत अच्छे होते हैं। एक 20 जून के बाद में आपका नवंबर के पहले हफ्ते तक, मतलब इतना 4 महीने का जो गैप होता है, इसमें केले में रेट मिलेगा, मतलब मिलेगा। लेकिन ये रेट कौन से किसान को मिलेगा? जिनके खेत में गाड़ी डायरेक्ट खेत के बगल में लगेगी, रोड पे लगेगी, वहां से आप कटिंग करोगे और केला गाड़ी में भर के लेकर जाकर दोगे। ये समस्या है। अब एक्सपोर्ट के लिए क्या है कि एक्सपोर्ट अगर करना है तो आपको पहले तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स में जाना पड़ेगा। अच्छे क्वालिटी का टिश्यू कल्चर प्लांट्स वो लगाने का जुलाई में, अगस्त में, सितंबर तक आप केले का प्लांटेशन कर सकते हो। 6x5 डबल लेटरल लगाने के बाद में उसका ड्रिंचिंग शेड्यूल, उसका स्प्रे शेड्यूल, उसका फर्टिगेशन शेड्यूल, उसका क्लाइमेट कंट्रोल तथा उसका वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को आपको किसान कार्यशाला के माध्यम से एक पूरा प्रोटोकॉल आ जाएगा। तीसरा, 6 महीने के बाद में जब फ्लावर आएगा, तो फ्लावर आने के बाद में फर्स्ट स्प्रे, या फिर अगर बर्ड इंजेक्शन आप कर रहे हो, अभी बर्ड इंजेक्शन ही आपके लिए नया रहेगा, लेकिन बर्ड इंजेक्शन ऐसी अवस्था में करते हैं जहां पे केले का पौधा सर पे फल लेकर खड़ा है। उधर है। ये वाला भी सर पे लेके खड़ा है कि अभी निकलने की कगार पर है। केले का पौधा जो है अपनी केले का फल जो है, जो सर पे लेकर खड़ा है, तो सर पे लेकर जब खड़ा होता है तो उस कंडीशन में उसे बर्ड इंजेक्शन दिया जाता है। तो अगर इतना बड़ा फूल ऊपर आया हुआ है जो आंखों से दिख रहा है, तो ऊपर से 1/3 में, ऊपर से 1/3 मतलब कि अगर 2 फीट का है तो ऊपर से 6 इंच छोड़ के उसमें बर्ड इंजेक्ट किया जाता है। और वहां पे उल्टी गिनती 10, 9, 8, 6, 7, 1 तक गिनती करना है, बस कॉक छोड़ देना है। उसमें क्या क्या करना है? उसमें इमिडाक्लोपिड आता है, कॉन्फिडर जो होता है वही डालते हैं। और इंजेक्शन करना कैसे आपने? अभी नीचे खड़ा रह के वो इंजेक्शन आता है, नीडल होती है, अच्छा। बड़ा पाइप आता है उसमें, है ना, बड़ा पाइप आता है उसमें, सामने जो खड़ा है उसमें इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद में नीडल में चारों तरफ से ऐसे राउंड में होल होते हैं, वो उसमें जैसे ही जाएगा, आप यहाँ से स्प्रे बटन दबाओगे तो पूरा वो नीडल से चारों तरफ से वो स्प्रे अंदर उसके छोड़ देता है। क्योंकि केले का पौधा जब ऐसा ऊपर आएगा तो ये उल्टा होता है। ये जो फल है, अभी यहाँ पे आपने इंजेक्ट किया, ऐसा नीचे से ऐसा इंजेक्ट होगा ना, है ना, ये इंजेक्ट हुआ, आपने बटन दबाया तो केले के जो ये जो ऊपर के जो गुच्छे आ रहे हैं ये अभी ऐसे है, बराबर। तो ये लिक्विड यहाँ गिरेगा तो ये पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे तक
बह के आ जाएगा, क्योंकि ये खड़ा है ऐसी अवस्था में है। फिर जैसे ये बंच निकलेगा तो ये पहला पत्ता खुलेगा तो यहाँ पे इमिडाक्लोपिड वगैरह जो डाला हुआ है वो वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाएगा और थ्रिप्स, माइट्स और ब्लाइट्स जो भी आने वाला है वो इसके ऊपर इंजेक्ट नहीं करेगा, मतलब बैठेगा ही नहीं। अच्छा, उसमें दवाई कितना लेना है? ये 15 लीटर के पंप में एक 10 ml लेना है। इमेडा। हाँ, और उसमें हम लोग 50 ग्रॅम बोल्ड शुगर बोलते हैं, जे खडी साखर म्हणतो ना आपण, ती खडी साखर सांगतो आपण, कारण खडी साखर स्प्रेच्या पंप मध्ये टाकल्याच्या नंतर ती कार्बन डायऑक्साईडला सोडते, कार्बन मुक्त करते। दुसरं त्याच्यामध्ये सुक्रोज असतं, हिंदी। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे पानी में डालते हो तो कार्बन को मुक्त करती है। दूसरा, पौधे को चाहिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, तो उसमें सुक्रोज भी होता है, मीठापन, तो ये पौधे को बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कि उस मैच्योरिटी अवस्था में, जैसे वो बाहर निकलने की जो अवस्था होती है उस समय अगर आप उसमें दे रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो फल जो 2-5 दिन के बाद में जो निकलने वाला था वो तुरंत दूसरे दिन नीचे लटका हुआ दिखेगा आपको। कई बार ठंडी में वो 8 दिन ऊपर ही रखा खड़ा मिलता है आपको, निकलता ही नहीं है बाहर। तो उस समय अगर आप सुक्रोज वगैरह उसके साथ में दे रहे हो, शुगर अगर दे रहे हो, तो वो तुरंत बाहर निकल के आ जाता है। ये हुआ बर्ड इंजेक्शन। अगर किसान बर्ड इंजेक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए चाहिए क्या, कुशल कारागिर, जिसको इस बारे में पता है। गलती से यहाँ पे इंजेक्ट करना था और यहाँ इंजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो केले की अवस्था है, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 नंबर का पंजा है, उसके केले में अगर वो नीडल घुसा हुआ है तो वो केले को डैमेज कर देगा। निकलते समय उतने वहां तक के केले को निकाल देना पड़ेगा और वो लॉसेस हमको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ से इतना, नीचे से इतना, इतने पे हमें 4-6 उंगली के पास में ये नीडल को लगाना है, नीचे से ऐसा, और उसको स्प्रेड कर देना है। उसको बोलते हैं बनाना बर्ड इंजेक्शन। और अपने का जब फ्लावर नीचे आ जाता है उसमें पत्ते कितने होंगे? अभी फ्लावर आते समय लगभग केले के ऊपर 14 से 16 पत्ते होने चाहिए, तो केले के प्लॉट की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। अगर मान लीजिए कि कोई कारणवश उसमें 10 ही पत्ते बचे हुए हैं, तो फिर ऊपर के 10 पत्ते में से जब तक भरण पोषण हो रहा है तब तक 7 पत्ते लास्ट तक बचने चाहिए। कितने? 7 पत्ते। तो हम लोग उसकी कीपिंग क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा वो भरण पोषण तो करेगा लेकिन उसकी कीपिंग क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। जो लॉन्ग सर्वाइवल चाल का केला हम लोग जो बोलते हैं कि केले को रखने के बाद कम से कम वो 5 दिन वो ठेले पे रुके या वहाँ जहाँ पे भी हम लोग भेजने वाले हैं वहाँ पे वो रुके, तो वो कीपिंग क्वालिटी उसकी लूज हो जाती है। क्योंकि पत्ते जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना पौधे का भोजन तैयार होगा, और जितना अच्छा भोजन उसके पौधे के शरीर में रहेगा उतना अच्छी केले में क्वालिटी रहेगी। और सर बंच मैनेजमेंट का अपने को पता है? बंच मैनेजमेंट में अभी कई सारे फार्मर्स है, 2 मिनट भैया, कई सारे फार्मर्स है कि आप बनाना बर्ड इंजेक्शन नहीं कर पाए क्योंकि दिखता नहीं है। आप देखो कि अभी 100 लुंगर देखे लेकिन एक भी नहीं दिखा, वो आदत तो रहनी चाहिए। तो अगर हमें बर्ड इंजेक्शन नहीं किया हुआ है हम लोगों ने, और हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग ये जो अवस्था है फूल निकलने की, जैसे ये बाहर निकला उसी अवस्था में पत्ता ओपन होने से पहले इसके ऊपर स्प्रे ले लेना है, इमिडाक्लोपिड और उसमें नीम ऑयल 10,000 ppm का। 15 लीटर पानी में 10 ml इमिडाक्लोपिड, 5 ml नीम ऑयल 10,000 ppm का, और उसमें 2 से 3 ml सिलिकॉन बेस्ड पिकल और 50 ग्राम बोल्ड शुगर, ये सारा मिश्रण करके केले में फोगिंग देना है। स्प्रे में फोगर्स चलाना है, मतलब कि धुआं करना है। कई किसान उसको धो देते हैं, तो धोने के बाद में क्या होता है, ये बूंदे बूंदे एक दूसरे के ऊपर रहेगी, वो एक दूसरे को मैच करेगी और लास्ट में एक जगह पे कहीं ना कहीं रुकेगी और वहां सूखेगी, तो वहां पे काले कलर का धब्बा आ सकता है, बराबर। तो उन चीजों को भी ध्यान रखना है। अभी उसके बाद में स्प्रे करने के बाद में बंच मैनेजमेंट कैसे करना है, तो बंच मैनेजमेंट वाला मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ। ये किनारे है ना, तो उसको भैया अभी उसमें कट करके फिर चलेगा।